नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे धनु लगन धनु राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल मई और जून का राशिफल। दोस्तों, आपके थर्ड हाउस में राहु बुध और मंगल गोचर कर रहे हैं। फोर्थ हाउस में शनि और सूर्य हैं। फिफ्थ हाउस में शुक्र देव, सेवन्थ हाउस में बृहस्पति देव और नाइन्थ हाउस में केतु देव गोचर कर रहे हैं। एक एक करके जानेंगे सभी ग्रह आपको क्या रिजल्ट देंगे और उनके परिवर्तन से क्या होगा। देखिए, सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव आपके नाइन्थ हाउस के मालिक हैं, यानी भाग्य भाव के, और ये आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो ये त्रिकोण केंद्र राजयोग में है। तो फिलहाल आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। भाग्य की वजह से कुछ चीज़ें आपकी आगे बढ़ रही हैं। अगर आपके कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम थे, कोई व्हीकल या कोई अपार्टमेंट बुक कराना चाह रहे थे, तो उस चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब सूर्यदेव जब फोर्थ हाउस में होते हैं और ऊपर से शनि भी वहीं है, तो इंसान अपने होमलैंड को छोड़ के फॉरेन जाने की सोचता है। जब भी पाप ग्रह का कनेक्शन फोर्थ हाउस से बने, तो हो सकता है आप बाहर के लिए ट्राई कर रहे थे, काम बन नहीं रहा था, तो इस गोचर में आपका बन सकता है। सूर्य क्योंकि सरकार के भी कारक हैं, यहाँ बैठ के इनकी दृष्टि टेंथ हाउस पे है, तो नौकरी संबंधित चीज़ें भी आपकी आगे बढ़ेंगी। इसके बाद ये आ जाएंगे फिफ्थ हाउस में, और ये होगा 14 अप्रैल को, और उच्च के हो जाएंगे मेष राशि में। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। अगर आप संतान प्लान कर रहे थे तो उसके लिए भी अच्छा पीरियड है। और इसके अलावा क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होता है जनता के धन का स्थान है, तो अगर आप लॉटरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं है, लेकिन वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब दोस्तों, इसके बाद ये 11 मई को चले जाएंगे वृषभ राशि में, और 20 जून को ये 11 मई को तो मेष में आए थे, और 20 जून को ये वृषभ में आ जाएंगे। सूर्य का छठे घर में आना नौकरी करने वाले, एग्ज़ाम देने वाले, इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट्स या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन नाइन्थ हाउस का मालिक छठे घर में हो तो पिता की हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। दोस्तों, सूर्यदेव की बात करेंगे अब मंगल देव की। देखिए, मंगल देव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाते हैं, क्योंकि वो हैं आपके फिफ्थ हाउस के मालिक। इसके अलावा ट्वेल्थ हाउस के भी मालिक होते हैं। अब मंगल देव आपके थर्ड हाउस में चल रहे हैं। सामान्यतः थर्ड हाउस में इनका गोचर अच्छा होता है। हालांकि राहु के साथ थे, अंगारक योग में थे, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा गोचर बना हुआ था। अब 2 अप्रैल को मंगल देव आ जाएंगे मीन राशि में। फोर्थ हाउस में ये आते हैं तो एक तरीके का मांगलिक योग बनाते हैं, यानी मदर के साथ कभी कभार तू मैं या घर का थोड़ा वातावरण खराब होना। लेकिन धन के मामले में ये पीरियड अच्छा रहता है, नौकरी के मामले में ये पीरियड अच्छा रहता है। इसके बाद 11 मई को ये आ जाएंगे फिफ्थ हाउस में, अपने ही घर में होंगे, और रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। वैसे ये राजयोग केंद्र में ज़्यादा बली होता है, लेकिन त्रिकोण में भी अच्छा रिजल्ट देता है। अब मंगल देव का फिफ्थ हाउस का मालिक होकर फिफ्थ हाउस में बैठना स्टूडेंट्स के लिए तो एक बहुत अच्छा पीरियड है। इसके अलावा अगर आप लॉटरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपकी अगर कोई विशेष इच्छा थी, कोई इच्छा पूर्ति आप चाहते थे करना, वो भी आपकी हो सकती है। तो मंगल देव का ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद ये चले जाएंगे 20 जून को वृषभ राशि में। अब क्योंकि ये मालिक हैं 12वें घर के और आ गए हैं छठे घर में, तो ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और शत्रुओं पे विजय का योग भी बना रहे हैं। लेकिन अपनी संतान की हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें इनकी अच्छी रहेंगी। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, विदेश संबंधित काम आपके बनेंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं अब बुध देव की। देखिए, बुध देव आपके दो केंद्रों के मालिक हैं, सेवन्थ हाउस और टेंथ हाउस, यानी नौकरी और बिजनेस। ये सारा आपका बुध के ही कंट्रोल में है। तो इनके कई सारे गोचर हैं, तो एक एक करके जानते हैं। देखिए, थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बुध का होना सामान्यतः अच्छा ही होता है। कालपुरुष की कुंडली में ये घर बुध का ही होता है, यानी मिथुन राशि। अब इसके बाद ये 10 अप्रैल को आ जाएंगे आपके फोर्थ हाउस में, और ये होंगे नीच के, और इनका नीच भंग राजयोग भी बनेगा। यानी ये बृहस्पति देव बुध के घर में हैं और बुध बृहस्पति देव के घर में होंगे। तो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर बिज़नेस से कोई घर खरीदना चाहते थे या आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड है। इसके अलावा आपकी मदर की भी कोई परेशानी चल रही थी हेल्थ में, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। भूमि संबंधित काम आपके आगे बढ़ेंगे मोटा मोटा, और बिज़नेस के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। 29 अप्रैल को ये चले जाएंगे मेष राशि में। अब यहाँ पे इनका आना लव टू मैरिज
या प्रेमी का ज़िंदगी में आना, लाइफ में आना, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। पढ़ाई वाले करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। पैसे के जो साधन होते हैं वो आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद ये वृषभ राशि को जाएंगे 14 मई को। इस पीरियड में अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा और नौकरी में चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नई नौकरी लगना, प्रमोशन होना, आपके पास नौकरी नहीं है तो आप काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, तो इस पीरियड में आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। तो से इसके बाद ये जाएंगे 29 मई को मिथुन, यानी अपनी ही राशि में। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए 29 मई से 22 जून गोल्डन पीरियड है। अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते थे, बिजनेस में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे, स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप मैरिज के लिए इच्छुक थे तो कोई अच्छा योग्य वर आपको इस पीरियड में मिल सकता है। इसके बाद 22 जून को ये जाएंगे कर्क राशि में, और यहाँ इनका जाना अगेन नौकरी में चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो स्पाउस है उसकी हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। दोस्तों, बुध देव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बृहस्पति देव की। देखिए, बृहस्पति देव आपकी कुंडली के ही मालिक हैं, तो इनका तो गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी फ़िलहाल ये 7th हाउस में चल रहे हैं, यहाँ बैठ के ये अपने ही घर को देख रहे हैं, और इसके अलावा ये आपके 11th हाउस को और 3rd हाउस को देख रहे हैं। तो इनका यहाँ पे बैठना, अगर आप ऑलरेडी अनमैरिड थे तो मैरिज का योग बना रहे थे, आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट ला रहे थे, आपको कोई विशेष इच्छा भी पूरी हो रही थी, साहस पराक्रम भी आपका बढ़ा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपकी 1 जून तक रहेंगी। 1 जून के बाद ये कर्क में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, और लगन का मालिक जा रहा है 8वें घर में, तो अपनी हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा 1 जून से लेके आने वाले कुछ महीने तक। इस पीरियड में आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में भी बढ़ेगा। हो सकता है आप ये सब यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखें, कुछ किताबें पढ़नी शुरू कर दें। तो इन जनरल जो बृहस्पति देव 1 जून के बाद 8वें घर में आएंगे, आपके विदेश संबंधित काम तो बनाएंगे, धन आगमन के भी स्तोत्र बढ़ाएंगे, और आपकी मदर की कोई हेल्थ की प्रॉब्लम थी उसको भी बेटर करेंगे, प्रॉपर्टी संबंधित काम भी आपके बनाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं अब शुक्रदेव की। देखिए, शुक्रदेव आपकी कुंडली में 11वें घर के मालिक हैं और 6ठे घर के मालिक हैं, और चल रहे हैं 5वें घर में। अब 19 अप्रैल तक इनका यहाँ पे गोचर काफ़ी अच्छा है। कोई प्रेमी का लाइफ में आना, वो सब हो सकता है। कोई इच्छा आपकी विशेष पूरी होना, मित्र मंडली का सहारा मिलना, आपके बड़े भाई बहन के साथ आपका स्नेह बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई देंगी। तो शुक्रदेव, आप अगर आपका ऑलरेडी संतान है तो उनकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान बना के रखें, अदरवाइज़ बाकी चीज़ों में इनका गोचर यहाँ पे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद 19 अप्रैल को ये चले जाएंगे 6ठे घर में और आ जाएंगे अपने ही घर में, यानी विपरीत राजयोग में। तो यहाँ पे शुक्र का आना आपको कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों में आपको बेटर करने की कोशिश करेगा। यानी आपने एग्ज़ाम दे रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, नौकरी लगाने की ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था कुछ भी, तो 19 अप्रैल के बाद वो चीज़ें आपकी आगे बढ़ेंगी। इसके बाद 14 मई को ये चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो यहाँ पे इनका आना कहीं ना कहीं आपके जो आप अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ हो सकता है। कई बार इस पीरियड में इंसान लोन लेके भी पैसा बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है, तो वैसे वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके बाद 8 जून को ये जाएंगे कर्क राशि में, और यहाँ पे ये 2 शुभ ग्रह 8वें घर में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कोई एकदम से पैसा प्राप्त होना, कोई लॉटरी का, जहाँ जिन कंट्रीज़ में अलाउड है वहाँ 8 जून के बाद कर्क राशि में शुक्र का होना, बृहस्पति का भी होना, तो आपको कोई सडन मॉनेटरी गेन, कोई वसीयत से पैसा मिलना, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से पैसा मिलना, उसके योग बन जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं राहु केतु और शनि की। देखिए, राहु आपके 3rd हाउस में चल रहे हैं और केतु आपके 9th हाउस में। सामान्यतः ये बहुत अच्छी स्थिति है आपको को कम्युनिकेशन में, मार्केटिंग में, यानी जैसे यूट्यूब पे कई लोग वीडियो बनाते हैं और वायरल हो जाते हैं, तो राहु आपके लिए बहुत सपोर्टिव है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। वहीं केतु 9th हाउस में है, तो यदा कदा इंसान ऐसे सोचता है कि मेरे को भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, या पिता से इनसेटिस्फेक्शन है, बॉसेस से इनसेटिस्फेक्शन, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन केतु क्योंकि सम राशि में है और ये मोक्ष के कारक है, तो धर्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। वहीं बात करें शनिदेव की, शनिदेव 4th हाउस में होते हैं तो घर का थोड़ा वातावरण ख़राब करते हैं,
और इन जनरल बोरिंग बनाते हैं घर के वातावरण को। और अगर जैसे अभी ये 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे तो वो काम आपका बन सकता है। बस घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पे अंधेरा नहीं रहना चाहिए, घर में कोई भी डार्क कॉर्नर नहीं होना चाहिए, साफ़ सफाई रहनी चाहिए। और अगर कोई गरीब आपको कोई मिलता है तो उसको कुछ डोनेट कर दें। अगर कोई हैंडीकैप्ड कोई गरीब मिलता है तो स्पेशली आप कुछ डोनेट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों इसके अलावा ब्लैक एंड ब्लू कलर के कपड़े भी आप सैटरडे को डोनेट कर सकते हैं शाम में, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे देखिए, अभी आपके बृहस्पति देव 7th हाउस में चल रहे हैं, तो आप राम रक्षा स्तोत्र करते रहें रेगुलरली, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और सूर्य देव को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र करना, गायत्री मंत्र करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये 3 महीने आपके और बेटर निकल जाएंगे। दोस्तों ये रहा कैसा जाएगा धनु राशि लगन के लिए अप्रैल मई और जून का राशिफल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे पहली बार आया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।